Assalamualaikum everyone. This is me Arham Freelancing Wala and I am a student of Rehan AI Training Institute Batch 22. Today we have a very special guest शाहजन AI वाला जो कि 12 साल के हैं और रेहान AI इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं। वो इतनी कम उम्र में AI सीख रहे हैं, AI स्किल सीख रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इनके मोस्ट और जो कि इनकी एजुकेशन है वो भी उनके बारे में मालूमात देते हैं और आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम शाहज़ान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताओ बेटा, आप कैसे हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप रिहानिया इंस्टीट्यूट में मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताओ हमारी ऑडियंस को। ओके, तो मेरा नाम शाहजान एआई वाला है और मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं ग्रेड में पढ़ता हूँ और अभी मेरे 1 मंथ होने वाला है स्कूल ज्वाइन किए हुए। और आप ACCL के स्टूडेंट हैं, राइट? यस सर, बैच 1। तो आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद शाहजैन। मोहम्मद शाहज़ान। आप किस क्लास में पढ़ते हैं रिहानिया इंस्टीट्यूट के अलावा? कौन से स्कूल और कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं दारे अरकम नौशहर ब्रांच से पढ़ता हूँ और 6th ग्रेड में हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आप जो रिहानिया इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया, ये आपकी मदर ने देखा था, फादर ने देखा था? ये मेरे फादर ने देखा सर। और आप अभी जो ज्वाइन किया आपने ACCL, तो आपने इससे कुछ सीखा अभी तक? यस सर, सीखे क्या-क्या सीख लिया आपने? बहुत कुछ। सर मैंने एक तो कैनवा की पोस्ट बनाना सीख ली है, एआई से इमेजेस बनाना सीख लिए, और वीडियोस बनाना सीख ली है इसे, और फेसलेस वीडियो बनाना सीख ली है, और उसके बाद मतलब गेम बनाना भी सीख ली है, मतलब जो माशाल्लाह, सॉरी बहुत अच्छी क्लाउड बात है। एआई से। माशाल्लाह, अच्छी बात है। और मज़ीद आप सीखो, इंशाल्लाह आगे जाके आप बहुत कामयाब होगे। और आमीन। आमीन। एंड आपकी पसंदीदा किताब कौन-सी है? मीन्स आपका सब पसंदीदा सब्जेक्ट कौन-सा है? मेरी पसंद इंग्लिश है। इंग्लिश। और आपको कौन-सा सब्जेक्ट बोरिंग लगता है बहुत? मुझे बोरिंग लगता है सबसे ज्यादा, मुझे ज्यादा बोरिंग तो कोई नहीं लगता, अगर थोड़ा थोड़ी मतलब कम की बात करें, मैथ्स। मैथ्स। जी, वो हर स्टूडेंट का होता है तकरीबन, मेरा भी है वो। और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? जैसे क्रिकेट होता है और भी बहुत सी थिंग्स हैं। जी, और फ्री टाइम में कभी-कभार मोबाइल भी देख लेता हूँ कुछ टाइम, और कुछ टाइम दोस्तों के साथ खेल भी लेता हूँ, पकड़ा-पकड़ाई हो गया, पबजी दूसरी गेम्स। और आपको क्रिकेट पसंद है? यस, मुझे और क्रिकेट फुटबॉल? पसंद है। फुटबॉल इतना नहीं पसंद। ओके। एंड आप अपनी डेली रूटीन बताएँगे? जी, सबसे पहले मैं मतलब अगर मैं सुबह उठता हूँ 6:30 बजे, उसके बाद मैं मतलब हाथ मुँह धो के सारा कुछ करके फिर नाश्ते के लिए चले जाता हूँ। उसके बाद जाके मैं स्कूल के लिए तैयार तो उस टाइम तक मेरे दोस्त भी आ जाते हैं, ठीक है। 7:05 से हम लोग निकलते हैं, 7:15 तक हम लोग स्कूल पहुँच जाते हैं। फिर जब 2 बजे स्कूल से छुट्टी आती है, घर आके उधर नमाज़ पढ़ता हूँ। उसके बाद ज़रा सा टाइम मोबाइल देख लेता हूँ या फिर कुछ और काम कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, ये सब। फिर उसके बाद असर मतलब जब 4 बजते हैं फिर मेरी क्लास होती है 5 बजे तक, और उसके बाद मैं होमवर्क करता हूँ। होमवर्क के बाद मैं जो जहाँ स्कूल के टास्क होते हैं वो करता हूँ, बस। फिर उसके बाद अगर टाइम बचा कर लेता हूँ बाबा के साथ, और आप और सोते फिर कब हैं? सो जाता हूँ। आज तो मैं लेट हो गया हूँ और वैसे मैं 8:30 सो जाता हूँ। बहुत सारा। थैंक यू सो मच, आप लेट भी हो गए हैं और मेरे साथ इंटरव्यू भी कर रहे हैं। सो उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच वेलकम, आपका। वेलकम। एंड आपकी जो अभी ACCL के टीचर हैं उनका नेम क्या है? जो जिन्होंने फर्स्ट क्लास हमसे ली थी उनका नाम सर उसामा ट्रेडिंग वाला है, और अभी हमारे एक मैम ले रही हैं
और एक सर सिनान और सर सजाद और सर जुबैर वेबसाइट वाला। ये हैं आपके फैसिलिटेटर, राइट? यस सर। और आपका पसंदीदा ऑनलाइन गेम कौन सा है? जैसे कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, और भी बहुत से गेम्स होते हैं। शूटिंग गेम। शूटिंग गेम्स। और क्या आपको कार्टून या फ़िल्में देखना पसंद है? जी। कौन से कार्टून आपके फ़ेवरेट हैं? कार्टून अ, कार्टून भी पसंद है, लेकिन मतलब जो एनिमे टाइप हो गए ना, उस टाइप के, नारुतो, ये गोजो, इस तरह के। आपने डोरेमोन, भीम वगैरह देखे हैं? डोरेमोन देखा हुआ है और भीम नहीं देखा हुआ। भीम का मैंने एक एपिसोड देखी कि मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने फिर नहीं देखे। डोरेमोन भी पता ओके, देखे हुए हैं। ओके। आप बड़े होके क्या बनने चाहते हैं? आपका मैं बड़े होकर मेहनत करके मैं बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। बड़े अपने इंसान माँ तो बाप का इंशाल्लाह नाम रोशन करूंगा। बनेंगे। उसमें भी बहुत सी फील्ड होती है ना, जैसे आप आर्मी में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना जी। चाहते हैं। तो इस तरीके से बताएं थोड़ा। मैं एक टाइप से बिजनेसमैन। लेकिन बिजनेसमैन इंशाल्लाह। जी। और एक और भी है कि जैसे अभी मैंने अपना नाम एआई वाला रखा है ना, तो मैं एआई से हम्म, ऐस मतलब अभी जैसे चैट जीपीटी हो गई और जेमिनी हो गई, इसमें हमको प्रो भी लेना पड़ता है। तो मैं बड़े होकर कैसी ऐप बनाऊंगा जिसमें मतलब बे प्रो का ऑप्शन नहीं हो, मतलब बंदों को उससे ज्यादा फायदा भी हो और मतलब पैसे भी उनके ना लगे प्रो के लिए। इंशाल्लाह। और आपको एआई, आपकी नज़र में एआई का क्या मतलब है? एआई आप क्यों सीख रहे हैं? रीज़न इसका कोई आपको एआई का मतलब क्योंकि पता है? हाँ जी, क्योंकि मुझे एआई का ना मुझे ज्यादा शौक था ना, तो मेरे बाबा ने बोले आपको जिस चीज का ज्यादा शौक है आप उसी का लो। तो मुझे एआई का शौक था, इसलिए मैंने अपना नाम लिखा। आपको क्यों शौक है एआई का? आपने क्या देखा ऐसा? एआई से तो हम लोग मतलब इमेजेस पहले मैंने बनाना शुरू किए थे, उसके बाद मैं सॉन्ग्स भी बनाना शुरू किए थे। एआई की मदद से ना बहुत कुछ किया मैंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड आप अपने ख्वाब को पूरा, जैसे आपका ड्रीम है बिजनेसमैन वगैरह बनना, एआई के लिए एआई की ऐप्स बनाना, तो आप उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? कितनी मेहनत करेंगे? मैं दिन रात लगाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा। आमीन इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, स्ट्रीट में बोलिए। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। आपको क्या चीज़ खुश करती है? मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आप खुश होते हो? मतलब कोई मुझे अचानक से सरप्राइज देना तो मैं उससे ज्यादा खुश होता हूँ। और बाकी भी होती है, कभी कभार हो जाता ओके, आपको सरप्राइज़ में अभी तक क्या-क्या मिल चुका है? मतलब कोई एक चीज़ बताना जिससे आप है। जी बहुत सर, खुश हो। आपने क्या बोले? कोई एक ऐसी चीज़ बताएँ जो सरप्राइज़ में आपको बहुत अच्छी लगी हो। पहले तो मुझे रियान स्कूल के बारे में जब बाबा ने बताया उस टाइम मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात जब बाबा ने मुझे मोबाइल से सरप्राइज किया सर, तो तो ये आपका अपना फ़ोन है माशाल्लाह से? जी। नहीं, क्रोमबुक है ना, और फोन पास है। ओके। एंड आपके स्कूल फ्रेंड्स कैसे हैं? अच्छे हैं आपके साथ? जी, अच्छे हैं। एंड आप एंड आप कोई अपनी फ़ेवरेट मेमोरी बताएँ, जो आपको अभी तक हमेशा याद है? अ, जो अभी तक मुझे याद हो, इस तरह से अभी कोई भी नहीं है, लेकिन एक बार वो है कि मैं और मेरे घर वाले ना फैमिली, हम लोग एक बार हम लोग ना गिलगित जाते होते हैं, मतलब उधर ना हम लोग बहुत मजे करते उधर। गिलगित में? जी, गिलगित जाते होते। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एंड मैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। आपको क्या चीज़ गुस्सा दिलाती है? क्योंकि गुस्सा तो हर इंसान को आता है, तो आपको क्या चीज़ गुस्सा दिलाती है? उम्म,
कि पहली बात तो मुझे गुस्सा इस पे आता है ना कि अभी मेरी चीज़ ना कोई बिना पूछे मुझसे उठाए। मतलब मोबाइल मेरा उधर पड़ा हुआ है, मैं कहीं वॉशरूम गया हूँ, किसी काम से गया हूँ दुकान, मैंने पीछे से कोई उठा ले, तो उस टाइम मुझे गुस्सा आता है। और एक उस टाइम पे भी आता है जब मेरी गलती नहीं होती ना, तो दूसरे सामने वाले की गलती होती है, इसका बहन भाई वो मेरे ऊपर नाम डाल देते हैं, उस टाइम ज़्यादा आता है। जी, बहन भाइयों में होता है। तो आप मोबाइल भी आपके बहन भाई उठाते होंगे? हाँ, फिर मैंने पासवर्ड चेंज कर दिए, अब उठाए अब नहीं फ़ायदा उठाएँगे। नहीं है। हम उठाए नहीं, उठा अब भी लेंगे फ़ायदा तो नहीं है। फ़ायदा नहीं है। ऐसा ही है। आप नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं या पुराने के साथ ही रहना पसंद करते हैं? मैं तो पुराने के साथ ही रहना पसंद करता हूँ, लेकिन अभी पहले भी मैं यही कहता था, ठीक है, जब से मतलब फिर नए दोस्त बनाना ज़रूरी होते हैं, एक हुँ, टाइप से। अगर उसका मिसाल के रीज़न? तौर पे मिसाल देता हूँ, अभी हमारे पुराने दोस्त हैं, उनका वो स्कूल से निकल गए, चलो, अभी मैं उनके साथ कैसे रहूँ? फिर हमको नए दोस्त बनाना भी ज़रूरी होते हैं ना, स्कूल में। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा क्योंकि आप अभी छोटे हैं, छोटी क्लास में, स्कूल में। मैं कॉलेज में आ गया हूँ। स्कूल के दोस्त जो है ना अभी जो मेरे साथ अच्छे थे, मेरे पुराने दोस्त हैं, माशाल्लाह से वो मेरे साथ अब तक हैं। हाँ, मेरे बहुत सारे नए दोस्त बन गए। मेरे अपार्टमेंट में भी मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलेज में भी कुछ दोस्त बन गए और ऐसे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन हर जगह हर दोस्त की अलग वैल्यू है। आपके भी आपके मोहल्ले में, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे भी आपके दोस्त होंगे, स्कूल में भी दोस्त होंगे और इंशाल्लाह अभी तो आप छोटे हैं, आप कॉलेज में जाएँगे वहाँ पे भी आपके दोस्त बनेंगे। लेकिन ये नहीं होता दोस्ती खत्म हो जाती है और दोस्ती खत्म हो जाती है कि आप कैसे मिलोगे। ये आपके पास फ़ोन है ना, आप उनसे कॉन्टैक्ट रखोगे, हाँ, आप टाइम शेड्यूल करोगे कि हम इस टाइम मिलेंगे और हम इधर जाएँगे। आप ये सोच रहे हो ना कि आप उनसे अब स्कूल खत्म हो गया कैसे मिलोगे? तो अभी आप थोड़े बड़े हो गए, आपको तो अभी कहीं दूर जाने की इजाज़त नहीं होगी। उनके साथ क्या कहते हैं घूमने-फिरने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब आप बढ़ोगे ना तो आप ऐसे टाइम शेड्यूल करके कहीं न कहीं आप उनसे मिल सकते हो, घूमने-फिरने जा सकते हो। यस। तो ऐसे आप उनसे मिलोगे इन फ्यूचर। जब आप उदास होते हैं तो आप क्या करते हैं? मैं बस एक कोने में बैठ जाता हूँ। और क्या सोचते हैं एक कोने में बैठ के? जी? एक कोने में बैठ के क्या सोच रहे होते हैं? रो रहे होते हैं? यस सर। ऐसी कौन-सी बात आपको आज तक हर्ट करी हो, जिस पे आप बहुत रोए? हुँ, ऐसी और उस बात पे आपको गुस्सा भी आता हो? वो जब दिमाग में आती है तो मुझे मतलब जो वो जब वो मेरे दिमाग में आती है मुझे गुस्सा भी आता है और उससे मतलब सबसे ज़्यादा मैं हर्ट भी हुआ हूँ। तो ऐसी कौन-सी कोई बात याद है आपको? उम, यस सर। बताइएगा। सर एक बार ना मेरी बहनों ने मेरी मम्मा को मोबाइल ना फेंका था, ठीक है? उसकी स्क्रीन ना मतलब निकल के ना आधी-आधी हो गई थी, ठीक है? एक स उस टाइम फिर मेरे ऊपर नाम मतलब चला गया था, ठीक है? कि मैं ही करता हूँ इस तरह। फिर उस टाइम पे थोड़ा-सा आवाज़ चली गई आपकी। गुस्सा आता है। माइक करीब करें आप। सर अब आ रही है? जी, अब आ रही है। यहाँ पे एक बार ना मेरी बहनों ने मेरी मम्मा को मोबाइल ना उठा के फेंका तो उनकी उसकी ना स्क्रीन अलग हो गई थी, ठीक है? तो फिर वो मेरे ऊपर नाम आ गया था। तो उस बात से मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। तो आप उस चीज़ पे अपनी मम्मा से पिटे हैं, जब भी आपको ज़्यादा गुस्सा आया? यस सर। मम्मा ये से तो बहुत हाँ। गलत ये तो बहुत गलत बात है फिर। आप उस चीज़ पे आपको डाँट सुनने को मिल गई, 2-3 चपेड़े भी मिल गए। ये तो बनता है। इस जगह मैं भी होता तो मैं भी गुस्सा करता, क्योंकि ये चीज़ गलत है और इस चीज़ में मैं आपके साथ हूँ कि गलत हुआ। और आपकी पसंदीदा जगह कौन-सी है? मतलब मतलब पसंदीदा कोई जगह। सी कोई कंट्री जैसे दुबई हो गया, अच्छा अमेरिका हो जगह गया, जगह सऊदी जगह जी, मेरी फिर जगह गिलगित, उधर ग्रीनरी भी क्योंकि ज़्यादा होती है, मतलब ऐसे एक टाइप से जो गाँव है ना, तो मतलब जो पुराने ज़माने के गाँव होते हैं मतलब उधर ज़्यादा मज़ा आता है, उधर ग्रीनरी होती है और अभी शहर में जो पॉल्यूशन भी होती है मतलब मिट्टी भी ज़्यादा होती है।
तो मतलब और ये गाँव तो में हो मैंने शहर? ऐसे ही है। पाकिस्तान तो है ही हसीन मुल्क, कहीं भी चले जाएँ, बहुत सी एरियाज़ हैं, ऐसे बहुत सी जगह हैं। अगर हम पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो पाकिस्तान से सऊदी अरब, उसका रीज़न क्योंकि मुझे ज़रा उम्रा करना है। इंशाल्लाह आप करेंगे बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह आपकी पूरी होगी। क्या आपको सफ़र करना पसंद है? मतलब आपको घूमना, ट्रैवलिंग पसंद है? यस सर, पसंद है ज़्यादा। आप थकते तो नहीं है ट्रैवलिंग में? नहीं, मैं नहीं थकता। बाकी लोग, मेरी बहन, मामा पापा ये सब थक जाते हैं। ओके। एंड कोई एक ऐसा दिन आया होगा जिस दिन आपने छुट्टी की होगी स्कूल की, तो उस दिन आपको महीना की थी। पसंदीदा डे छुट्टी स्कूल की मैंने महीना की थी। महीना रीज़न? बीमारी बीमारी की वजह से मुझे। ओह! ये तो यार, बीमारी की वजह से थी ना? मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया, ये तो मजबूरी में की होगी आपने। मैंने जी। ये क्वेश्चन किया आपसे कि आपने जान के फॉर एग्ज़ाम्पल छुट्टी की हो और आपको उस दिन बहुत मज़ा आया हो कि हाँ, मैंने छुट्टी की तो मुझे मज़ा आ रहा है। मजा तो नहीं आता, मतलब कभी आप कभार सोलोगे ऐसा होता है ना, जिस दिन हमको नहीं जाना होता है ना, उसी दिन स्कूल में ज्यादा मजा आता है दोस्तों को। ऐसा ही है, मतलब दोस्त हमें बता रहे होते हैं कि ये आज ये हुआ, आज ये हुआ, फिर हम सोचते हैं कि हम आए नहीं जो भी उस दिन हुआ सब। यस सर। ऐसा ही है। अगर मतलब हमने किसी का कोई काम किया या किसी ने हमारा काम किया, उसको हम कहते हैं मेहरबानी। किसी ने हमारे पे मेहरबानी की, जैसे आपने अभी हमारे फॉर एग्जांपल मुझे आप इंटरव्यू दे रहे हैं या आप मेरे से ले रहे हैं, मैंने आप पे मेहरबानी की, आपका टास्क कंप्लीट हुआ और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, या आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने मेहरबानी की। तो यस। ये इस चीज़ का बताएं कि ये इस चीज़ का क्या मतलब है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ऐसा करना? सर क्या? मतलब मेहरबानी करना किसी पे अच्छा है या गलत? अच्छा। उसका रीज़न आप कोई छोटी सी मिसाल दे सकते हैं? क्योंकि ना, एक कहावत भी थी ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। आप किसी के ऊपर मेहरबानी करेंगे, वो किसी दिन हमारे पर मेहरबानी कर देगा। ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छी आपने कहावत इस टाइम सूट हुई कि आप अगर मेहरबानी करते हो तो आपके साथ मेहरबानी होगी किसी भी वो टॉपिक को, और आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो भी आपको रिटर्न में वापस मिलेगा किसी ना किसी तरह। हम्म। बहुत अच्छी बात की आपने। अगर आपको स्कूल गुम हो जाए तो आप क्या करेंगे? मतलब आप रात का स्कूल को मुज़फ़्फ़र मुझे नहीं, स्कूल को लेकिन मुझे नहीं, नहीं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये तो पहले अनलॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन मैं जी। इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आप आपके पेरेंट्स आपको ना स्कूल छोड़कर तो आ गए, लेकिन अब ऐसा हुआ कि आपको अकेले आना है। आपके पेरेंट्स कहीं गए हो किसी अर्जेंट मीटिंग वगैरह पे या कहीं गए हो। अब आपको कहें कि आप अकेले आओ और आप गुम जाओ, तो क्या करोगे? सर, पहली बात तो, अगर मैं तो रोज स्कूल पैदल जाता हूँ दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ ही मतलब पैदल आता हूँ, ठीक है, क्योंकि पास में ही है। अगर किसी दूर की जगह है, मतलब मैं इस टाइप का बंदा हूं ना, कि मुझे एक बार बाबा स्कूल ले जाए ना, मुझे उस जगह का मतलब रास्ता याद होता है। अगर फिर भी घूम जाऊं, मैं किसी से मतलब फोन लूंगा, बाबा का नंबर डायल कर दूंगा, फिर बाबा को बता दूंगा कि ये मसला हो गया, मैं इसका गुम गया हूँ। तो मतलब आप कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं कि आप डरेंगे नहीं कि मैं खो गया, मैं रोने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप नो सर। कि मैं घर भूल गया, मैं घर कैसे जाऊँ, मुझे ये करना है वो करना है, ऐसे नहीं है आप? नो। बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं बचपन में गुमा हुआ भी हूँ, अच्छी बात है। फॉर छोटे से एग्जाम्पल तब। आपका दोस्त आपसे किसी बात पे हर्ट हो गया, उदास हो गया, तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे? उसको कैसे मनाएंगे या सर मनाएंगे ही नहीं? मैं मनाऊंगा ही नहीं। क्यों? वो मेरे पास खुद आएंगे कि राजी हो जाए भाई, खैर है, कुछ नहीं था भाई। आप कितनी वैल्यू क्लास में? अब मेरे साथ और भी बच्चों की है,
लेकिन ना दोस्त इस तरह होते हैं ना, कुछ मतलब जो बोल तो देते कि जाओ मुझसे बात ना करने में खफा हूँ, लेकिन ना वो फिर बाद में वो खुद ही आके बोलते भाई राजी हो जाना, कुछ नहीं होता। मतलब आप एटीट्यूड में, भले मेरी गलती है मैं नहीं मना रहा, भाड़ में जा, हैं ऐसे ही है। यस सर। क्या बात है भैया आपकी तो। अगर आप फॉर एग्जांपल टीचर होते हैं तो स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हैं? सर जिस तरह और टीचर नहीं पढ़ाते हैं, मतलब अगर वो मार के पढ़ाते हैं तो मैं मार के नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर वो बिना मारे पढ़ाएंगे फिर ये मैं मार के नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब मैं, अगर नहीं समझते, मतलब जानबूझ के मतलब मस्तियां करते हैं, फिर तो मारूंगा। तो आप मतलब कूट देंगे, सही वाला है, क्यों नहीं पढ़ यस रहे? सर। अब चले, हमने यहाँ टीचर की बात की, अब हम आपको एक और बड़ा रुतबा देते हैं, प्रिंसिपल का। आप प्रिंसिपल हो तो आप टीचर को और स्टूडेंट्स को कैसे लेके चलें? टीचर को भी मारेंगे? अगर टीचर अच्छा अगर नहीं पढ़ाता तो उनको निकाल दूंगा स्कूल से। फौरन निकलो। हम्म, अगर शिकायत आई मैं तो। हाँ, अगर मारने की शिकायत आई ठीक है, कुछ या स्टूडेंट वो होते हैं बच्चों को फजूल में मारते जाके हैं। शिकायत लगा देते हैं टीचर्स की। हाँ लेकिन अगर क्लासरूम में कैमरा हो सबूत हो, फिर तो मतलब स्टूडेंट भी अगर ना भी कहे ना, फिर हमको पता लगता है। ये भी मतलब मतलब आप पहले प्रूफ प्रूफ पक्का करेंगे देन निकालेंगे, ऐसा ही है? यस सर। और बच्चों क्या? से अगर जी, बोले बोले। क्योंकि और बच्चों से पूछूंगा, मतलब जो अच्छे मतलब अगर स्टूडेंट्स कैमरा होते नहीं भी होता ना, तो और हैं, बच्चों से ये पूछूंगा कि सर ने किया है नहीं किया। मतलब आप पहले एक पक्का सबूत इकट्ठा करेंगे देन निकालेंगे। यस सर। ओके। एंड आपको जो मीम्स होती हैं, जोक्स होते हैं, वो आपको पसंद है? आप खुद भी करते हैं? हम्म। ओह, यू डोंट लाइक इट राइट? यस सर। इतने में मतलब 50%। फिफ्टी 50%, फिफ्टी। ओके। एंड आपको अपने अंदर की क्या बात पसंद है, एक ऐसी जो कि दूसरों को भी मुतासिर करती हो, जो कि दूसरों को भी अच्छी लगती हो? आपकी कोई एक ऐसी बात? सर मैं जो भी चैलेंज देता हूँ ना उसको पूरा करके देता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब आपको अभी एससीसीएल के टास्क मिलने हैं तो आप फौरन कंप्लीट कर रहे होंगे। यस सर, उससे ज्यादा कर रहा हूँ। ओह, इंटरव्यू ज़्यादा। एक में ना मैं 2 कर लेता हूँ, 2 3। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही कामयाब होंगे आप। और हाँ आपका फेवरेट कलर कौन सा है और क्यों है? सर, अगर 2 की बात करें तो पहला है ग्रीन, क्योंकि उसमें नेचर ज्यादा होते हैं। और सेकंड है ब्लू। ओके। और फॉर एग्जांपल आपने अगर इन फ्यूचर या आपका स्कूल होता, एग्जांपल लेना, तो आप जी उसको कैसे लेकर चलते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करते हैं जो आपके स्कूल में अभी नहीं है? हर एक तो, अगर फ्यूचर में तो वैसे भी एक ही स्कूल जाएंगे, ठीक है। हम्म, अगर आते हैं तो मैं भी मतलब एक ऐसे एक ही स्कूल डाल दूंगा, सर रेहान की तरह। उसमें एआई क्योंकि उस डाल तरह देंगे मतलब और क्या? सर, हाँ, क्योंकि सर रेहान भी कहते हैं कि मुझे खुद कॉपी किया करो। मतलब उन्होंने सारी अपनी बुक्स डाली हुई हैं अपना क्रोम में, और सारा स्कूल का बताया भी कि कैसे चलते कैसे नहीं। मतलब वो दूसरे स्कूल को बोलते कि मुझे कॉपी करो। ऐसा ही है। एंड फॉर एग्जांपल आप जो हमारा बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, सही है? पहले एक चौक वाला बोर्ड होता था, चौक से यस लिखते सर। थे। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, व्हाइट बोर्ड आया। अब मजीद टेक्नोलॉजी एआई की बढ़ी है, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो हमारा बोर्ड होगा, वो एक कंप्यूटराइज होगा, एलईडी टाइप? यस सर, मतलब एक टीवी लगा होगा सही से, सही बड़ा, ठीक है। उसमें और लोग काम मतलब कर लिया करेंगे सर लोग जितने भी हैं। एक पेन होगा वो काम कर लिया करेंगे। क्योंकि आजकल भी मतलब कुछ मतलब कॉलेज में होते हैं। होते हैं, यस। अब वो भी बहुत हाई स्टैंडर्ड के जो नहीं होते, जिनकी मैं कह रहा हूँ फीस भी बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव होती है, वो वहाँ पर हैं। और बाहर सिटीज़ में हैं, कंट्रीज़ में दूसरी, वहाँ पे भी यही यूज़ करते हैं। वहाँ तो बाकायदा पढ़ने के लिए एआई टेक्नोलॉजी देने के लिए आईपैड नहीं होते, वो वहाँ पे बॉक्स पैक यस गिफ्ट भी गए हैं स्टूडेंट्स को कि आप घर ले जाओ उनको और उससे पढ़ो।
और लास्टली आप जाने से पहले एक मैसेज कोई देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? कोई से भी एआई से रिलेटेड या कोई भी? कोई भी मेहनत करते रहे सारे, कभी भी गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। ये हुई ना बात। यस, गिव अप नहीं करना, क्योंकि मेहनत का हर आखिर में फल मिल ही जाता है। आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह कभी ना कभी फल लाज़मी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच शाज़ैन, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। आपने सोने का टाइम है, फिर भी आपने हमें टाइम दे दिया, इंटरव्यू कर लिया। आपको लग रहा है आपको नींद आ रही है। तो थैंक यू सो यस मच। सर। टेक केयर एंड गुड नाइट। एंड थैंक यू सो मच ओके। एवरीवन फॉर वॉचिंग माय पॉडकास्ट। दैट्स ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नए पॉडकास्ट में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़ हाफिज शाह। गाइस। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।